नवा प्राण पात्र विश्राम तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तामाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिस श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिनको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगते हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। गुसाई ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। यहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वृंद समीप बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करके हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलन में समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बनाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधु के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम के प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को समर्थ परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हो और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम युक्त उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे है और उसमें तरकस कसे है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी में जलन और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। यथार्थ जी जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडलियों के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। नाथ रक्षा कीजिए, गुसाए रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरफ गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रघुनाथ जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवश था। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुर्विधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर
रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझ उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधिक अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निदान श्री रघुनाथ जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। प्रेम की प्रीति कैसी बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म वन मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम में पूर्ण हो रहे। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किस की छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ विष्णु ब्रह्मा और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनके एक धूल दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग से एक साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषादराज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीताजी के चरण कमलों की रज सिर पर चढ़ा धरकर बार बार प्रणाम करने लगे। सीताजी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीताजी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देख की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीताजी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित बह जाता रहा। उस समय न तो कुछ कहता है, न कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, यथार्थ संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवल निषादराज धीरधर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। यथार्थ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीताजी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग से के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे।
मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमड़कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समीप लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीचे कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, वह ये सब सीतापति श्री रघुनाथ जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दहकी खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को सुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी अभिरुचि के अनुसार उन्होंने श्री लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उसके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों गढ़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, समस्त पूर्वासी प्रेम में उमड़कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मारा गया हो। सबसे पहले राम जी कैके से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि माता जगत ईश्वर के अधीन है, उसको कोई भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों को वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर मुख्यमंत्री जी की गोद में जा चिपके, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बड़े ही प्रेमाश्रु से जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। ब्राह्मण मंत्री माता और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति से मिले। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने समकर उनकी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज सिंहिया बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी की देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना पड़ता ही है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नीलकमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासों से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम में मिल रही है और सब सासुओं से स्नेहवश हृदय में आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, यथार्थ सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक मानकर कहकर यथार्थ जगत का
माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथा बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रिय उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया, तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। फिर उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के वो कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। सर्वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके वह पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले और सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त सुख शुभ मंगलों को मूल है, वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उसमें जिस तरह तीर्थों का आह्वान किया जाता है वो उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु से मिले। नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के बीत बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को बता रही है, लौट आइए, आपका यहाँ है और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है मैंने, बहुत कह डाला, अब सब बड़ी ठिठाई की है। ये गुसाई जैसा उचित हो वैसा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम धर्म के सेतु और दया के दाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग सुखी दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में ये जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें श्रेष्ठ नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं और वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसी से वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं और वो भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत तरह रंगों के पक्षी और पशु वन में पैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों ओटरियों को सबको विनय और प्रणाम के साथ प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बतला कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते। और लौटा देने में श्री रामचंद्र की दुहाई देते। प्रेम में
मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। यथार्थ आप साधु हैं, अब हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुद भूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसे कृपा की है। जैसा राजा है वैसा ही उसके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? दिलों की मित्रता तो बस ईंधन मतलब लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हैं। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुमति कुजाती हैं। हमारी दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारी दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्रेष्ठता सदा राम जी के चरणों में उनका प्रेम देकर सब सुख पा रहे हैं। उन लोग कोल भिलो की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, जैसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर टोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासु थी उतने ही वे स्वरूप धरकर भूषिताजी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीताजी की माया में ही है। सीताजी ने सासू को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सिख और आशीर्वाद दिए। सीताजी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। ये पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सब के मन में यह संदेश हो रहा है कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख भी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईर्ति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखकर बिना जानने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है,
उनमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता पवित्र प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि इस सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाराज मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समुचित वचन बोले, सभासदों ये सुजान भरत सुनो, सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है, सत्य प्रतिज्ञ है, वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्ट के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। निधि प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्मों और काल शेष जीव और पृथ्वी एवं पालक के अनन्यायी राजा आदि अधिक जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये सब स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। यथार्थ श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान योगेश्वर है। अतः श्री रामचंद्र की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब सब सयाने लोग ही जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल भी यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को नीति परमार्थ और स्वार्थ मतलब लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी ने जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक वैसी है जो दुख का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। ये जगत जानता है। ये स्वामी आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधाता को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, सत्य बात है, पर हे रामचंद्र जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात, मैं एक बात कहने से सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम लोग दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद में परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो।
अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों की सुख दुख समान ही थी। राम लक्ष्मण मन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर में जीवों की उनकी उचित इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इसके बढ़कर कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हो और आप सर्वज्ञ तथा सुजान है। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो अनाथ आपने अपने चरणों की प्रमाण कह कीजिए, इसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान मर्यादा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। समुद्र के पार जाना चाहते हैं, इसीलिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार जाने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी बढ़ाई और कौन कहेगा, तलैया किसी भी में भी कहीं समुद्र समझ सकता है। मुनि वशिष्ठ जी ने अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का ही हित हो, वही उपाय बताइए। अर्थ मतलब दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, विचार कर नहीं कहते। जुआरियों अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा का माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर एक गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचारों को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, ये सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसके अनुसार कीजिएगा। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन के साथ वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा से अनुकूल होकर मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआ है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई दूजा हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोगों में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़ी भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहता हूँ, भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने उस
अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु को बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनियों ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी को स्वभाव में जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उसकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेलने में भी कभी उनकी रीस प्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के अनुकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखकर अनुमान किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यारे प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता से बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या फंदों की बाली उत्तम दान फल सकती है? क्या काली दोधी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अगाध समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैं अपने हृदय में ये सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी है। इससे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच, छल कपट है, झूठे या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, ये वे देखी नहीं जाती। अवधपुर के नर नारी दुख ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थ का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सवेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस गांव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते कि मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी ये इस व्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दे दुस्सह दुख और किसे सहेगा और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मैं मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम कुटिलता का आरोप करने से ये लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ा जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को
तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। ये भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच ज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। ये भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई है, तुम्हारी ही रखी रह गई है। ये तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, ये हिंसा करने वाले बंधकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्रों और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पूर्ण प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ सीता श्री राम का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगुण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लगाकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। ये देवताओं को कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः हम अपने गुण और शील के श्री राम जी को वश करने वाले भरत जी की ही सब लोग अपने अपने हृदय से प्रेम पूर्वक सहित स्मरण करो। देवताओं को मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। ये देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला हाथ जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार और उसका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रघुनाथ जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, यथार्थ अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, स्वामी एक कृपा समुद्र अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर है देव सूर्य को दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर परण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट ही छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाले हो
किंतु ये स्वामी केवल एक ही आप है, आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। ये देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए